आपके अपने चैनल जेएम ट्यूट्स में। आज हम लोग फिर से एक बार बहुत महत्वपूर्ण सेशन के साथ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार 2-3 दिनों से हम लोग झारखंड का भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कर रहे हैं। तो चलिए उस सेशन को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इस सेशन में हम लोग आज झारखंड का भूगोल से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर के सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड में अधिकांश लोहा किस लौह अयस्क से मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेमेटाइट इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्वी सिंहभूम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रमुख खनिजों एवं उनके प्रमुख जिलों का सही युग्म है। तो एक तरफ दिया हुआ है खनिज का नाम, दूसरा तरफ जिला है, इसको क्या करना है, मिलान करना है। तो पहला में है लौह अयस्क, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। दूसरा में है कोयला, इसका सही आंसर हो जाएगा धनबाद। तीसरा में है अभ्रक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हजारीबाग। चौथा में है बॉक्साइट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लोहरदगा। इसका सही आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा विद्युत परियोजना किस जलप्रपात पर अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुंड्रू जलप्रपात पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोडरमा इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धनबाद इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका को टेनेसी वैली ऑर्थरिटी के मॉडल पर झारखंड राज्य की कौन सी नदी घाटी परियोजना आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दामोदर घाटी परियोजना इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, यूरेनियम अयस्क का भंडार पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जादूगोड़ा में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में हरी, पीली, नीली व श्वेत क्रांति लाने के लिए राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में सुधार, शोध और विकास आयोग का गठन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हुंड्रू दसम तथा जोना जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रांची में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हजारीबाग और रांची पठार को कौन सी नदी अलग करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दामोदर नदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में कोयले के कुल भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक संप्राय भूमि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम सिंहभूम इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की दूसरी मुख्य फसल कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मक्का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में झारखंड राज्य का साक्षरता दर की दृष्टि कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32वां झारखंड का स्थान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है,
झारखंड राज्य में कृषि का स्वरूप कैसा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीवनदायी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है मैथन तिलोया व बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बराकर नदी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि धनबाद इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड राज्य वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित किस उद्योग में भारत में प्रथम स्थान रखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लौह उद्योग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की सीमाओं को सुमेलित करें। तो एक तरफ है सीमाएं दूसरा तरफ है राज्य, तो इसको क्या करना है मिलान करना है। तो पहला में है उत्तर, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। दूसरा में है दक्षिण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तीसरा में है पूर्व, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चौथा में है पश्चिम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन यानी कि उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड में जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष व महिला साक्षरता दर कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 76.84 व 55.4 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है बादाम का किला किस जिला में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि हजारीबाग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है भारत के राज्यों में झारखंड का क्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 28वां। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा किस उद्यान अभयारण्य में बाघ परियोजना चलाई जा रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड की राजधानी रांची की ऊंचाई समुद्र तल से कितना मीटर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 661 मीटर इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है जैन धर्म के कितने तीर्थंकरों ने संवेद शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है भारत द्वारा उत्पादित तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड का भाग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 60%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है दलहन का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पलामू इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है तिलहन का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पलामू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 राज्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीनों ही इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाल मिट्टी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है 700 पहाड़िया का क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरंडा इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पलामू इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है महुआटार अभयारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि भेड़िया इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है महुआटार भेड़िया अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1976 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है
महुआटार भेड़िया अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लातेहार इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है तोपचांची अभयारण्य के मध्य स्थित एक खूबसूरत झील का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरी पहाड़ी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोडरमा इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1971 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है किस राज्य को रत्नागर्भा राज्य कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि झारखंड को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोकारो इस्पात संयंत्र इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कहाँ स्थापित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मूरी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है सिंदरी धनबाद उर्वरक संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1991 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड में कुल कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा आर्थन डैम कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तेनूघाट में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है टिस्को किस नदी के संगम पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वर्णरेखा एवं खरकाई इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है टेल्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि टाटा मोटर्स। आज का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेल के अंतर्गत। तो जैसा कि आप सभी को पता था लगातार हम लोग 2-3 दिनों से झारखंड का भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को किए हैं। तो चलिए उस सेशन का आज हम लोग फिर एक बार कंप्लीट कर लिए हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।